Dear students, I hope that you will be happy. Now we study about families. तो डियर स्टूडेंट, देखिए आप, जैसा कि मैंने आपको पहले अब तक ये मॉर्फोलॉजी पढ़ाई है, आकार की पढ़ाई है। पहले जो वीडियो आपने देखे हैं, ये अब जो फैमिलीज का वर्णन है, यानी कि कुलों का वर्णन है, इसको जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पिछली वीडियो आपने ध्यान से देखी हो, क्योंकि इसमें यदि पिछली वीडियो आपने ध्यान से नहीं देखी तो ये समझ में आपको कम आएगी, और यदि ध्यानपूर्वक देखी हैं, पहली सभी वीडियो यदि आपने ध्यान से देखी हैं तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो कोई सी भी फैमिली हो अच्छी प्रकार समझ में आएंगी, क्योंकि टेक्निकल वर्ड ज़्यादातर इससे पहले प्रयोग हो चुके हैं। उन टेक्निकल वर्डों को हमें ध्यान देना, जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उसी के बेस पर ये फैमिलीज का वर्णन है। तो देखिए, आज हम चलते हैं लेकर सबसे, अब ये दो फैमिली का वर्णन बताता हूँ, फाबेसी और सोलेनेसी। पौधों के कुल हैं ये। तो पहले तो बहुत सारे कुल थे, अब केवल 3 कुलों का वर्णन है, फाबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो ये 2 आज बता देता हूँ, फाबेसी और सोलेनेसी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे लिलिएसी। अब चलिए, अब पहले लेते हैं फाबेसी। फाबेसी जो फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है उसकी सब फैमिली है। लेग्यूमिनेसी फैमिली बहुत बड़ी है। लेग्यूमिनेसी फैमिली को 3 पार्ट में बांटा गया। अब इसके 3 पार्ट्स में एक फाबेसी, मिमोस्पाइडी और सीजलपेनोइडी, 3 फैमिली इसमें आती है लेग्यूमिनेसी में। एक फाबेसी, मिमोस्पाइडी और सीजलपेनोइडी। अब केवल उनमें से फाबेसी का वर्णन है। इस फाबेसी फैमिली का पहले जो नाम से पढ़ाते थे, ध्यान में आया, उसको पैप्लियोनेसी भी कहते हैं। पैपिलियोनेसी। पहले इसको नाम पैप्लियोनेसी था, तो ध्यान में आया कि कभी और कहीं जैसे पूछते हैं आप, या बुजुर्ग अब आपके जो बड़े बताते हैं कभी कि हमने तो फाबेसी नहीं पढ़ी, तो पैप्लियोनेसी जो उपकुल था उसी को अब फाबेसी कहा जाता है। पहले इसका नाम क्या था? पैप्लियोनेसी। अब हम इसका वर्णन देखते हैं। तो प्रत्येक फैमिली के लिए हमें पहले जानना होता है कि जो भी फैमिली है उसमें प्लांट का पूरा डिटेल टेक्निकल वर्डों में पढ़ा जाता है। उसके हैबिट से लेकर और उसके टोटल डिटेल, यानी कि कैसी रूट है, कैसा स्टेम है, कैसी लीफ है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है, सीड कैसा है, ये सब कुछ टेक्निकल वर्डों में आता है। इसलिए टेक्निकल वर्डों का ज्ञान होना जरूरी है, वो मैंने पहले आपको करा दिया है। और यदि किसी ने नहीं ध्यान दिया तो उसको एक बार फिर से पुनः देख लें, ताकि आपको टेक्निकल वर्डों का ज्ञान हो जाए। तो चलिए हम फैबेसी फैमिली को लेकर चलते हैं। फैबेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स अधिकांशतः विश्व के ज़्यादातर भागों में पाए जाते हैं। वैसे तो ये प्लांट अधिकांशतः जो होते हैं वो हर्बेशियस होते हैं। ज़्यादातर प्लांट क्या हैं? हर्बेशियस, और कुछ प्लांट इसके ट्रीज भी होते हैं। दोनों प्रकार के प्लांट हैं, हर्बेशियस होंगे या ट्रीज होंगे। अब जो आप जो वर्णन पढ़ते हैं वो ज़्यादातर हर्बेशियस का पढ़ते हैं, लेकिन ट्रीज भी मैगनीज में होते हैं। जैसे ढाक का पेड़ होता है, तो ढाक का पेड़ इसी फैमिली में आता है, फाबेसी में, वो ट्री होता है। मुख्यतः पौधे को हम जिसका वर्णन पढ़ाया जाता है आपको, वो पायसम सटाइवम होता है, यानी कि पायसम सटाइवम, मटर, बीन आदि इसी में आती हैं। तो हम पायसम सटाइवम को लेकर चलते हैं, यानी कि मटर को लेकर चलते हैं।
तो इनके पौधे क्या होंगे? हर्बेशियस होता है। प्लांट क्या होगा? हर्बेशियस होगा। हैबिट इसकी है हर्बेशियस है। ट्री का मैंने बताया। इसके बाद इसका आता है हर्बेशियस। अब प्लांट, ये जो हर्बेशियस प्लांट हैं ये तो 1 वर्षीय होते हैं, यानी कि 1 वर्ष में ही इनकी लाइफ पूरी हो जाती है, एनुअल कहलाते हैं। लेकिन जो प्लांट इसके ट्री हैं वो प्री एनियल होते हैं, यानी कि बहुवार्षिक पौधे होते हैं। उनका जीवन काल काफ़ी वर्षों तक चलता है। उसके बाद हम लेकर चलते हैं इसके पूरे पौधे के सिस्टम को, रूट से लेकर आगे तक। तो पहले लेते हैं हम रूट। इन प्लांट्स की जो रूट होती है वो टेप रूट होती है। टेप रूट जो रूट होती है, मेन रूट, उसी की ब्रांचेस, सब ब्रांचेस होती है, नीचे तक चली जाती है। तो टेप रूट है। मॉडिफिकेशन बहुत कम मिलता है, मॉडिफिकेशन नहीं होता है। कुछ प्लांट में इसके जो टेप रूट हैं उनके अंदर, उनके साथ में सिम्बायोटिक रूप में बैक्टीरिया ये होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं। क्योंकि अधिकांश प्लांट इसी का, इनकी जड़ों में सहजीवी बैक्टीरिया होंगे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। लेके चलते फिर स्टेम। स्टेम सॉफ्ट होगा और ये वैसे तो जो ट्री हैं वो तो इरेक्ट होते हैं, ट्री तो सब क्या होंगे? इरेक्ट होंगे। लेकिन ये है, इनका तना इतना सॉफ्ट होता है कि ये इरेक्ट रहने में समर्थ नहीं, इनको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो ये प्राय झुक जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट है। ब्रांच जो होते हैं, तना कैसा होगा? ब्रांच्ड, यानी कि उसमें शाखाएं होंगी, नोड इंटर नोड होंगी। उसके बाद ये आपका स्टेम हुआ। तो स्टेम आपका मैंने बताया हर्बेशियस होगा। हर्बेशियस, सॉफ्ट, इरेक्ट, क्योंकि ये प्रियनियल में, बहुवार्षिक में इरेक्ट होता है। ये इसका स्टेम आया। स्टेम के बाद हम लेकर चलते हैं लीफ। लीफ इसकी सिंपल लीफ होती है। लीफ होती है सिंपल, और ब्रैक्टिएट होती हैं। ब्रैक्टिएट यानी कि लीफ में नीचे की ओर ब्रैक्ट होते हैं। इसकी जो लीफ हैं वो जो अपर लीफ होती हैं, कुछ अपर लीफ टेंड्रिल में बदल जाती हैं, टेंड्रिल का रूप ले लेती हैं। टेंड्रिल बन जाएंगी तो ये सपोर्टिंग में शायद हेल्प करेंगे। और इनमें स्टिप्यूल होते हैं, स्टिप्यूल, तो इसलिए स्टिपुलेट कहलाएंगी। स्टिप्यूल होते हैं तो स्टिपुलेट कहलाएंगे। ये आया लीफ। लीफ के बाद चलते हैं इसका हम इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, प्राय इन्फ्लोरेसेंस जो ज़्यादातर होता है इनमें, वो इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी होता है। अधिकांशतः सॉलिटरी होता है, और सॉलिटरी में भी एक्सिलरी, सॉलिटरी
सॉलिटरी एक्सिलरी। ज़्यादातर सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस होता है। कभी कभी ये रेसिमोस होता है, तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस भी इनमें पाया जाता है। रेसिमोस रेसिमोस भी हो जाता है, सॉलिटरी ज़्यादातर होता है। इन्फ्लोरेसेंस के बाद अब जो देखिए, इसके बाद यहाँ तक तो कम वर्णन होता है, इसके बाद लेकर चलते हैं हम फ्लावर। तो फैमिली को ज़्यादातर जो वर्णन होता है वो फ्लावर से ही पढ़ा जाता है। तो मैं आपको इसमें फैमिली बताऊँ, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स से इसको ज़्यादातर लिया जाता है। कोई सी भी फैमिली हो उसका डिटेल हम फ्लावर्स से ज़्यादा लेते हैं। तो कैसा इसका फ्लावर्स होता है, इसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं? फ्लावर का डिटेल, इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर पीटियोलेट फ्लावर होंगे, यानी कि फ्लावर के अंदर पेटियोल पाया जाएगा। फ्लावर पेटियोल होगा इनमें, जिससे कि फ्लावर तने से जुड़ा होता है, वो पार्ट होता है पेटियोल। तो इसके फ्लावर क्या होते हैं? पेटियोलेट होते हैं। जितने भी फ्लावर हैं पेटियोलेट के साथ साथ फ्लावर इसका कंप्लीट होता है, कंप्लीट। इनके सभी भाग उपस्थित होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक ये फ्लावर होता है, इसका जाइगोमॉर्फिक। ज़्यादातर में इसमें फ्लावर्स का जाइगोमॉर्फिक, अब ये समझिए जाइगोमॉर्फिक क्या होता है। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब है कि यदि इसके फ्लावर के पार्ट्स को हम अलग करें तो ये केवल एक ही व्यास पर दो बराबर भागों में बढ़ सकते हैं। एक ही व्यास होगा जिस पर दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो फ्लावर्स के जाइगोमॉर्फिक होंगे। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट का मीन्स होता है ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि द्विलिंगी फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। हर्माफ्रोडाइट हुआ, कंप्लीट हुआ, जाइगोमॉर्फिक हुआ। आगे आता है इनमें जो फ्लावर है वो प्राय इसके अंदर, सब फ्लावरों के अंदर कंप्लीटली जो पार्ट्स हैं इसको, यानी कि ओवरी वाला हाइपो, ये कहलाएगा हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कैसे होता है? हाइपोगाइनस का मतलब है कि फ्लावर में जो ओवरी है वो ऊपर होती है, बाकी पार्ट्स ओवरी से नीचे से निकले हुए दिखाई देते हैं। तो ये कहलाता है हाइपोगाइनस। जब ये हाइपोगाइनस है तो ओवरी इसी स्थिति में सुपीरियर हो जाएगी। ओवरी इसकी सुपीरियर कहलाएगी। तो ये हो गया फ्लावर का पूरा लेयर। अब फ्लावर के हम पार्ट्स को लेते हैं अलग अलग। फ्लावर के पार्ट्स को लें तो पहले कैलिक्स आता है, कैलिक्स में सेपल की संख्या सेपल्स 5 होते हैं।
सेपल्स हैं इसके 5, और 5 सेपल्स, इनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। सेपल्स का कलर क्या होगा? ग्रीन कलर। जब सेपल्स का कलर ग्रीन है तो ये डेफिनेट है कि भोजन बनाने का काम करेंगे, भोजन भी बनाते हैं। और पहले ये जब कली अवस्था होती है तो प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि सुरक्षा देते हैं भीतरी पार्ट्स को। आपस में इनकी स्थिति नीचे से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि गैमोसेफलस होते हैं। गैमोसेफलस हैं। और ये जितने भी सेपल्स हैं, इनमें यदि हम एस्टिवेशन देखें, क्योंकि इनका एस्टिवेशन भी दिखाया था, तो एस्टिवेशन इनका इनमें वॉल्वेट एस्टिवेशन मिलता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन ये इसका मिला, यानी कि आपस में किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, एक दूसरे को ढके हुए नहीं होते, ओवरलैप करते हैं। कोरोला, कैलिक्स के बाद जो पार्ट आता है वो कोरोला आता है। तो इस कोरोला पार्ट में पेटल्स की संख्या ये भी 5 होती है। अब यहाँ पेटल्स में थोड़ा ध्यान से देखने की बात है, तो जितने पेटल्स होते हैं इसका जो क्रम है वो जरा कुछ अन्य से अलग होता है। तो यहाँ पर इसके क्रम को हम जो बोलते हैं वो पेप्लियोनेसियस बोलते हैं। इसका जो लगने का क्रम है वो पेप्लियोनेसियस होता है। अब पेप्लियोनेसियस क्रम क्या होता है वो आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए आप। तो पेप्लियोनेसियस क्रम में ये होता है कि एक स्टैंडर्ड होगा ऊपर की ओर, 2 साइड में कील होंगे, अभी उसमें आएगा, एक इसमें स्टैंडर्ड हो जाएगा, 2 इसके विंग्स हो जाएंगे, ये अलग होंगे, और 2 कील हो जाएगा। इस तरह की जो पेटल्स की स्थिति होती है उसको ये पेप्लियोनेट कहा है, यानी कि पेप्लियोनेसी क्रम का ये विशेष पहचान है इन फ्लावर्स की, इस फैमिली की पहचान है। यदि ऐसा कुछ है तो डेफिनेट समझिए कि वो पेप्लियोनेसी फैमिली का ही मेंबर होगा। अब ये इनका जो कलर हैं वो अलग अलग होते हैं, कलरफुल होता है, वाइट भी होते हैं और रेड भी होते हैं, कुछ वाइट और ये रेड, कुछ अब कभी कभी येलो कलर के भी मिलते हैं, कुछ में येलो कलर भी मिलता है, पर ज़्यादातर वाइट या रेड होंगे। इनका एस्टिवेशन देखें तो ये एस्टिवेशन इनका कहलाएगा, इन सब का एस्टिवेशन इसको वैक्सिलरी इस प्रकार का जो लगने का क्रम होता है वो वैक्सिलरी कहलाता है। तो ये वैक्सिलरी क्रम में कहते हैं, ये पहचान है इसके वैक्सिलरी क्रम की। तो ये आपका कोरोला पार्ट है। कोरोला के बाद अब आपका पार्ट आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पार्ट यानी कि फ्लावर का मेल पार्ट। अभी देखिए इतने अब तक जननांग नहीं थे, जननांगों का वर्णन आएगा। एंड्रोसियम इसके
संख्या होती है स्टैमिन की, स्टैमिन की संख्या 10 होगी। 10 स्टैमिन होते हैं और ये 10 के 10 स्टैमिन 2 ग्रुप में होते हैं। ये होते हैं 9+1, 9 एक साथ और 1 इनसे 1 अकेला। तो ये 9+1 इनकी स्थिति होती है। इस तरह के होते हैं। 9 हो जाएंगे और एक इनसे अलग 10। तो ये आपका आ जाता है एंड्रोसियम की स्थिति आ गई। फिर आता है, अब ये 2 ग्रुप में हो गए, डाइडेल्फस हो गए। 2 ग्रुप का मतलब डाइडेल्फस। तो डाइडेल्फस ग्रुप में है। अब आगे आता है गायनीशियम, गायनीशियम फीमेल पार्ट है। तो इसका जो गायनीशियम होता है यानी कि मोनोकार्पिलरी ओवरी होती है। ओवरी इसकी मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी ओवरी है, यानी कि एक ही कार्पेल होता है। ओवरी मोनोकार्पिलरी, तो अंदर से कोई पार्ट नहीं होंगे। इस ओवरी में जो प्लेसेंटा होता है वो मार्जिनल होता है। प्लेसेंटेशन मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाएगा यानी कि जितने भी ओव्यूल हैं वो एक मार्जिन पर लगे होंगे, किनारे पर लगे होते हैं, तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो ये आपका इसका गायनीशियम आया। इस प्रकार से ये फ्लावर का वर्णन तो ये आ जाता है। अब आता है इसका फ्लोरल फार्मूला, और मैं फ्लोरल फार्मूला देखिए चालू कर दें। अब आप देखेंगे फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला, तो फ्लोरल फार्मूला वो चीज़ होती है जिससे कि हम पूरी फैमिली को लगभग मोटे तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके फ्लोरल फार्मूले में हम देखते हैं, तो इसका फ्लोरल फार्मूला जो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर फार्मूला यानी कि फ्लावर है कैसा, इसका फार्मूला, इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारा जाइगोमॉर्फिक, पहले देंगे इसको जाइगोमॉर्फिक, और ये ब्रैक्टिएट होता है। पहले लिखा ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक। ये जाइगोमॉर्फिक का चिन्ह है, जाइगोमॉर्फिक। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट हो जाएगा। अब हर्माफ्रोडाइट इसके बाद लेंगे कैलिक्स के, कैलिक्स होंगे इसके 5, गैमो होंगे, कोरोला भी इसके 5 होते हैं, लेकिन कोरोला जो है उसका क्रम होगा 5 हैं। 5 इस प्रकार के होंगे 2 + 2 + 1, 2 + 2 + 1, ये इसका एंड्रोसियम 10 होंगे 9 + 1। गायनीशियम आपके होंगे, ओवरी 1 होगी और सुपीरियर होगी। ये नीचे जो चिन्ह लगता है वो सुपीरियर का होता है, नीचे लगा दिए तो सुपीरियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका
फ्लोरल फार्मूला। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर या आप कंपटीशन में जाएंगे तो फ्लोरल फार्मूला अधिकांशतः पूछा जाता है। तो इसलिए फ्लोरल फार्मूले को बहुत ध्यान से लिख लेना, नोट कर लेना। इसके बाद आता है इसका सीड, फ्रूट। पहले फ्रूट को लें। फ्रूट जो होता है इसमें वो लेग्यूम या पोड होता है। लेग्यूम और पोड ये इसके फ्रूट होते हैं। और सीड जो होते हैं इसके, वो सीड कहलाते हैं इसके ये नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ आती है इसकी फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम बनाऊंगा उससे पहले आप इसका एग्जाम्पल देख लें। तो इसमें आपका मटर, अरहर, उड़द, लोबिया, मसूर, चना, ढाक, ये इसका एग्जाम्पल होते हैं। अधिकांशतः दालों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कुछ औषधीय प्रयोग के भी हैं, ज़्यादातर दालों के उपयोग में होते हैं। और कुछ बताया कि मेडिसिन के हैं, 2-4 प्लांट इसके ऑर्नामेंटल भी हैं। तो आपके पहले किसको देख लें, इसके फ्लोरल डायग्राम को। 1 मिनट आप फ्लोरल डायग्राम देख लें। तो फ्लोरल डायग्राम में ये इसका फ्लोरल डायग्राम होगा। फ्लोरल डायग्राम में मैंने बनाया आपको कैलिक्स। सबको इनको अलग अलग दिखा देते हैं। कैलिक्स पार्ट, फिर कोरोला। कोरोला की स्थिति आपकी ये हो जाती है जो मैंने पहले बताया था बनाकर। अब आते हैं इसके स्टेमिन्स। स्टेमिन्स ये आपके स्टेमिन्स हो जाएंगे। एक स्टेमिन अलग और बाकी स्टेमिन 9 स्टेमिन एक साथ जुड़े हुए हों। ये सब आपस में एक साथ मिले होते हैं। एक ग्रुप में मिले होंगे तो 9 स्टेमिन एक साथ है, एक स्टेमिन एक साथ है, ये आपके कहलाएंगे। अब आगे जाएगा गायनीशियम। तो गायनीशियम में आपका ये इस तरह का गायनीशियम हो जाएगा। और इस गायनीशियम में हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन है तो ये एक मार्जिन से लगा हुआ ओव्यूल दर्शा देंगे। तो यहाँ पर आपका ये क्या हुआ, इसका फ्लोरल डायग्राम। तो ये फ्लोरल डायग्राम होता है। तो फ्लोरल डायग्राम के बाद अब हम इसके बाद नेक्स्ट फैमिली लेंगे और नेक्स्ट फैमिली होगी हमारी सोलेनेसी। अब आप इसके बाद सोलेनेसी का अध्ययन करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको सोलेनेसी फैमिली किस तरह से होती है। फैमिली यहाँ पर ये कंप्लीट होती है आपकी फाबेसी फैमिली। फाबेसी के बाद देखिए मैं बताता हूँ आपको ये सोलेनेसी फैमिली। तो इस सोलेनेसी फैमिली में आप ध्यान देंगे। सोलेनेसी फैमिली ये फैमिली
प्राय इसमें सब्जियां अधिक आती हैं। ये फैमिली, इसमें सब्जियां अधिक आती हैं। इसके प्लांट भी सोलेनेसी फैमिली के प्लांट, इसके प्लांट भी क्या होते हैं, हर्बेसियस होते हैं, और इनके ऊपर कुछ स्टेम पर हेयर्स होते हैं। हर्बेसियस प्लांट है इसके। तो अब हम इसका वर्णन, आप ध्यान से एक एक करके इसका वर्णन पूरा करेंगे, इसका करेंगे। ये फैमिली यहाँ पर पूरी होती है। अब आप आगे पढ़िए सोलेनेसी फैमिली। अब सोलेनेसी फैमिली शुरू कर। सोलेनेसी फैमिली जो है ये सब्जी कुल की फैमिली कहलाती है। इसमें सब सब्जी आती हैं, आलू है, बैंगन है, टमाटर है, ये सब सोलेनेसी में आते हैं। मको है, अधिकांश जो ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, तो गर्म क्षेत्रों में ज़्यादातर फैमिली मिलती है इसके पौधे। तो इसके जो प्लांट हैं वो कैसे हुए, हर्बेसियस या ट्री के रूप में कम मिलते हैं, हर्बेसियस ज़्यादा मिलते हैं। आगे इसका देखते हैं हम। इसकी रूट जो होती है वो टेप रूट होती है, और टेप रूट जो आपकी होती है वो जैसे पहले इस फैमिली में बताया उसी तरह की इसकी टेप रूट होती है। लेकिन इसकी टेप रूट में मॉडिफिकेशन मिलता है, क्योंकि कभी कभी कुछ की रूट जैसे सोलेनम, आपका ये ट्यूबरोसम है आलू, इसमें जो नीचे होता है सोलेनम ट्यूबरोसम में, तो जड़ तो ऐसी हो जाएगी लेकिन तने में डिफरेंस होगा। इसका जो स्टेम होगा, इसका स्टेम हर्बेसियस अधिकांश है, लेकिन कुछ में जो स्टेम है वो नीचे अंडरग्राउंड होता है और वो भोजन संग्रह के कारण फूल जाता है, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम आलू में। तो ये आपका सोलेनम जो अब आगे आता है, इसके बाद सोलेनेसी में ये आपका स्टेम आया और लीफ इसकी सिंपल लीफ होती हैं, पिट्यूलेट होती हैं और अल्टरनेट क्रम में लगती हैं। सभी लीफ किस में लगेंगी, अल्टरनेट क्रम में लगती हैं। सिंपल आई। अब आगे देखेंगे सोलेनेसी में ही इन्फ्लोरेसेंस। इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो प्राय या तो सॉलिटरी होगा, नहीं तो साइमोस ज़्यादातर मिलता है। साइमोस मिलता है। तो साइमोस में भी इनमें क्योंकि फ्लावर खिल जाएगा, उसके बाद साइड से फ्लावर खिलेंगे, तो साइमोस पुष्पक्रम होता है। इसके हम लेते हैं फ्लावर को। तो फ्लावर कैसे होते हैं, तो फ्लावर से देखिए आप ध्यान से, इसके जितने भी फ्लावर हैं सोलेनेसी फैमिली के, वो फ्लावर सभी कंप्लीट होते हैं। सभी फ्लावर आपके कंप्लीट हैं। जब कंप्लीट फ्लावर हैं तो इसके अंदर सभी पार्ट होंगे। तो सब पार्ट होने में सबसे पहले इसका फ्लावर फैमिली बड़ी थी, उसमें था जाइगोमॉर्फिक, इसमें होता है एक्टिनोमॉर्फिक। और कंप्लीट हुआ, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, हर्माफ्रोडाइट। ये फ्लावर क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी। और आगे होता है ये हर्माफ्रोडाइट आपका हो गया, कंप्लीट हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया। और ये एक्टिनोमॉर्फिक, और एक्टिनोमॉर्फिक के साथ इसमें आता है ओवरी। इसका ये भी हाइपोकाइनस होता है। हाइपोकाइनस फ्लावर होगा, यानी कि ओवरी सुपीरियर होगी। तो ये इस तरह। और पेंटामेरस होता है, 5 होते हैं इसके भी। कैलिक्स है, करोला है, एंडोसियम है। कैलिक्स करोला ज़्यादातर 5 के रूप में होते हैं। तो ये पेंटामेरस फ्लावर कहलाता है। अब इसमें एक एक वर्णन लें। पहले लेते हैं हम कैलिक्स। तो कैलिक्स में कैलिक्स इसके सेपल 5 हैं। सेपल्स 5 होते हैं, ग्रीन होते हैं, और ये गैमोपेटलस होते हैं। और एक बात होती है, इसमें कैलिक्स ज़्यादातर परसिस्टेंट होते हैं। ये विशेषता है इस फैमिली की। इसके कैलिक्स क्या होते हैं, परसिस्टेंट, यानी कि फ्रूट बनने के बाद भी कैलिक्स उस पर लगे रहते हैं। तो ये कैलिक्स परसिस्टेंट कैलिक्स आते हैं, और फैमिली में कैलिक्स परसिस्टेंट नहीं होते। ग्रीन है। और आगे पेटल लेंगे। पेटल इसके अनेक रंगों के होते हैं। तो पेटल भी 5 होते हैं, और दोनों में जो एस्टिवेशन होता है, वो एस्टिवेशन जो होता है वो वॉल्वेट होता है।
सिचुएशन भी इसका वॉल्वेट है और सारे गैमो कंडीशन में होते हैं, यानी कि गैमोसेफलस या गैमोपेटेलस। अब स्थिति देखते हैं हम इसकी एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम किस प्रकार होता है? एंड्रोसियम, इसमें जो एंडोसियम है वो पेटेलॉइड होता है। पेटेलॉइड मीन्स इसके स्टेमिन्स पेटल से जुड़े हुए होते हैं। स्टेमिन्स क्या होंगे? पेटल से जुड़े हुए, बाकी में पेटल से जुड़े हुए नहीं आते, पेटल से। और एक बात और होती है, इसमें स्टेमिन से जुड़े हुए हैं और ये स्टेमिन मोनोथिकस होता है। पहली फैमिली में आपने देखा था डाइथिकस होता, अधिकांश तो डाइथिकस था, लेकिन इसमें एंड्रोसियम मोनोथिकस होता है। या उसके अंदर यानी कि 2 चैम्बर होते हैं अंदर के, एम्ब्रियो सैक 2 होते हैं, जो अंदर का पार्ट होते हैं इसके एम्ब्रियो सैक होते हैं, इसमें 2 यानी कि मैंने बताया भी आपको, जितना भी जो ये एंड्रोसियम है तो इसका जो एंथर होता है, एंथर में लोब नहीं होते बल्कि अंदर से लोब एक है और अंदर से चैम्बर 2 होते हैं। तो ये मोनोथिकस कहलाता है। 2 चैम्बर वाला मोनोथिकस कहलाता है। एक चैम्बर यदि 4 चैम्बर का होता तो डाइथिकस कहलाता। तो इस तरह से इसका एंड्रोसियम होता है। गायनीशियम, गायनीशियम में ओवरी जो होती है तो ओवरी इसकी सुपीरियर होती है, सुपीरियर ओवरी है और मोनोकार्पिलरी है, और लेकिन इसमें प्लेसेंटा, तिरछा प्लेसेंटा 2 पार्ट में बटी हुई है, और सारे ओव्यूल जो होते हैं वो प्लेसेंट बीच में लगे होते हैं। अधिकांशतः ओव्यूल एक्सियल होते हैं। ये होता है। अब इसमें एंड्रोसियम, गायनीशियम, इसका थोड़ा सा हम ये देख लें कि इसमें इसके कौन कौन से प्लांट हैं। इसमें जो प्लांट आते हैं वो अभी बताया मैंने, आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, ये सारे प्लांट इसमें आते हैं। इसका जो फ्लोरल फार्मूला है उसका ध्यान दे लें और फ्लोरल डायग्राम, बाकी आपकी फैमिली कंप्लीट। तो फार्मूला पढ़ लें, फ्लोरल फार्मूला। इसका फ्लोरल फार्मूला होता है, सबसे पहले इसमें होता है ब्रैक्टिएट होता है, ई ब्रैक्टिएट। इसका होता है ई ब्रैक्टिएट और ब्रैक्ट नहीं होती, और इसमें आगे आएगा एक्टिनोमॉर्फिक, ये कहलाता है एक्टिनोमॉर्फिक। उसमें था जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, और हर्माफ्रोडाइट के बाद कैलिक्स, कैलिक्स लेंस के कैलिक्स हो जाएंगे 5, गैमो, कोरोला 5, एंड्रोसियम ये हो जाएंगे 5, और गायनीशियम 1, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर कहलाएगी। और ये पेटेलॉइड, ये मैं बताया क्या होते हैं, पेटेलॉइड होते हैं। तो पेटेलॉइड का इस तरह से चिन्ह हो जाता है, तो ये आपके पेटेलॉइड, ये इसका फ्लोरल फार्मूला होता है। अब आगे रहता है इसका फ्लोरल डायग्राम। तो एक मिनट में जरा आप फ्लोरल डायग्राम देख लें बहुत शॉर्ट में। ये रहा इसका फ्लोरल डायग्राम। इस फ्लोरल डायग्राम में देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये सारा इसका डायग्राम जो है, इसमें बाहर से सारे कैलिक्स हैं। तो कैलिक्स क्या हैं इसके, आपस में वॉल्वेट हैं, और वॉल्वेट का आपस में केवल स्पर्श करते हैं और कुछ नहीं करते, मिल जाते हैं आपस में, तो गैमो कहलाएंगे। इसी प्रकार से इसके कोरोला दिखाए हुए हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये देखने की है कि कोरोला जो होते हैं इसके, उनके साथ स्टेमिन जुड़े हुए हैं। जब स्टेमिन जुड़े हुए हैं तो ये पेटेलॉइड स्टेमिन कहलाएंगे। और बीच में आपका आया था एक गायनीशियम पार्ट, इसके अंदर ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह ये फैमिली हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट फैमिली में, जिसमें आपको केवल लिलियसी फैमिली पढ़ाई जाएगी। ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।